अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, अभी जो है ना मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है अपना शाम के टाइम से। शाम ऑलमोस्ट होने वाली है, हो गई है। तो मैंने जो है ना ये पुदीना मैं लेकर आई थी और इसको मैंने वॉश करके और थोड़ा सा इसका पानी ड्राई कर लिया। उसके बाद ट्रे में फैला के यहाँ पे रख दिया है। इसी तरह से मैं पुदीना ड्राई करती हूँ और पंखा ऊपर चलता रहेगा तो एक दो दिन में ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। फिर या इसको पैन में या माइक्रोवेव में मैं थोड़ा सा रख दूँगी और उसके बाद बॉटल भर दूँगी। इसकी वैसे डिटेल में भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ब्लॉगर बर्ड किचन पे। और उसके साथ जी मैं शाम की चाय बनाकर आई हूँ, तो अभी मैं चाय लूँगी और एक ये कप केक लूँगी साथ। बड़े अरसे बाद जो है वो लेकर मैं आई थी, बड़ा दिल चाह रहा था खाने का, तो मैंने कहा चलो चाय के साथ लेती हूँ। और ये अच्छा खासा हैवी होता है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। पहले काफ़ी लेते थे, अम्मी बहुत शौक़ से जो है ना सारे फ्लेवर लेकर आती थी, मेरी शादी से पहले भी। तो घर में काफ़ी होते थे और हम लोग शौक़ से, मैं और भाई खाते थे। तो अभी बड़े अरसे बाद मैं लेकर आई, देखा तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। और आज बड़े दिनों बाद जी शाम की चाय बनी है। बहुत से लोग मुझे कह रहे थे चाय मत छोड़िएगा, तो चाय तो वाकई मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। चाय तो हमेशा आपको मेरे व्लॉग्स में नज़र आएगी। तो बस वो मैंने जो है चाय पी ली शाम की, उसके बाद पुदीना भी रख दिया। और यहाँ पे जी ये कपड़ों के जो ढेरों ढेर आपको नज़र आ रहे हैं, ये अभी मैं तय करूँगी बैठ के। लेकिन इससे पहले मैं जो है वो मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद जो है मैं इनको तय करूँगी और फिर जो है हम किचन में चलेंगे, रात का खाना बनाएंगे। आज का व्लॉग जो है ना वो मेरा इवनिंग का और रात का ही मैंने बनाया, क्योंकि दिन में मैंने कुछ भी नहीं शूट किया, ना वीडियो बनाई ना कुछ। क्योंकि आजकल ना बस पता नहीं क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रही बिल्कुल ही। टाइमिंग्स जॉब की भी, मेरे हस्बैंड की, मेरी भी, सोने की भी, उठने की भी, खाने की भी, सब भी उल्टी पुल्टी हुई हुई है। कुछ समझ नहीं आ रहा। किचन में और खाना बनाते हैं, देखते हैं क्या बनाऊंगी। इजी वाली चीज़ बनाऊंगी क्योंकि मुश्किल जो है ना वो मेरा बनाने का मूड नहीं है। और ये देखें आप, ये जो मैं कल लेकर आई हूँ ना प्याज, ये 1 किलो प्याज दिए हैं उसने, आई थिंक 1 किलो ही थे शायद। और ये देखें आप जी ज़रा, एक इतना बड़ा बड़ा उसने प्याज दे दिया और उस टाइम मैंने देखा नहीं। और अब इतना बड़ा प्याज है कि मतलब मैं 2 दिन सालन बनाऊं तो आधा आधा डालूंगी। इतनी बड़ी तो ना फैमिली है। ये देखें आप ज़रा, ये मैंने देखा ही नहीं, इतना बड़ा प्याज। और अब मैं सोच रही हूँ, क्योंकि प्याज काट के फ्रिज में भी नहीं रख सकते हैं, या तो ब्राउन करके इनको रख दूँ, नेक्स्ट डे यूज़ कर लूँ। कच्चा तो कहते हैं अच्छा नहीं होता। तो चलें जी, बनाती हूँ मैं खाना और अच्छी सी मैं लगाती हूँ साथ कोई वीडियो, क्योंकि ना मैं इस टाइम यही कर रही होती हूँ। मेरा टाइम अच्छा गुजर जाता है, अदरवाइज़ मैं बड़ी बोर होती हूँ। तो 8:30 हो गए हैं, बाकी बस ये है कि आटा गूंदना है और दूध जो है ये फ्रिज में रखती हूँ, बॉयल हो गया है। और फिर जी झटपट से कुछ मटन का सालन शालन, आलू गोश्त कुछ बना लेते हैं। अच्छा जी, मैंने ना 1-2 दिन पहले अपनी व्लॉग वीडियो शेयर की थी, तो उसमें मैंने आपके साथ किया था कि मैं कौन से मल्टीविटामिन्स ले रही हूँ, कौन से साशे जो है वो मैं लेती हूँ, क्या लेती हूँ। तो इतने ज़्यादा मुझे कमेंट्स आए, मैसेजेस आए और स्टिल आ रहे हैं उन वीडियोस पे। तो मैं अब जो है ये सोच रही थी कि चले मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो मुबारक दे रहे थे, कुछ समझ रहे थे कि आप प्रेगनेंसी के लिए ले रही हैं, कुछ ये सोच रहे थे कि आप ट्राई कर रही हैं, ले रही हैं, मतलब इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं जो हूँ ना, मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कुछ दिनों से कि मेरे पाँव में मसला है और थोड़ा सा इस तरह से प्रॉब्लम मुझे चल रही थी। और मैं जब से इस्लामाबाद आई हूँ ना, तकरीबन 1.5 साल होने वाला है, तो मैंने बिल्कुल भी कंप्लीट कोई चेकअप नहीं कराया था, ब्लड टेस्ट नहीं कराए थे। हालांकि उससे पहले मैं कंप्लीट कराती रहती थी। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ और मैं जो हूँ ना उनसे डिस्कस करती हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप मुझे सजेस्ट कर दें कि मैं क्या करूँ। तो फिर कुछ इस तरह से हुआ कि जब मैं उनके पास गई, मैंने उनको बताया कि मेरी जो है वो हील्स में भी प्रॉब्लम आ रहा है और इस वजह से मैं ज़्यादा ठहर नहीं सकती हूँ, ज़्यादा चल नहीं सकती हूँ। हालांकि मैं जो हूँ ना बहुत ही एक्टिव हूँ, काम के अलावा भी रेगुलर मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो, शायद मैं लाहौर के व्लॉग्स में भी शेयर करती थी, इस्लामाबाद में भी शेयर करती थी कि हम लोग रेगुलर वॉक पे भी जाते थे, घर में भी एक्सरसाइज करते थे। और मैं हमेशा पोर्शन कंट्रोल करती हूँ, हर चीज़ खाती थी, हर चीज़ अभी भी खाती हूँ मैं, इस चीज़ पे वो नहीं करती, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करती हूँ। तो अब ये था कि मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सक रही थी। तो मैंने उनको ये बात भी की कि वेट तो खैर माह रमज़ान में बढ़ा है, ये ऐसे इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि मैं छुपाऊँ या कोई बात करूँ। तो मैंने उनसे ये सारी बातें की कि मैं बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर सकती हूँ और बहुत ज़्यादा मैं चल भी नहीं सकती हूँ, ठहर भी इवन नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो पाँव है ना लेफ़्ट वाला, जो मेरी एंकल है,
वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है और मुझे दर्द होता है। अब जब मैं गई थी तो डॉक्टर्स ने आपको बताया अल्ट्रासाउंड और एक्सरे और ये चीज़ें सारी रिकमेंड की थी, तो वो तो खैर मैं करा नहीं सकती हूँ अभी, क्योंकि अब मुझे बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल जाने से डर लग रहा है, तो इसलिए मैंने फ़िलहाल जो है वो थोड़ा सा इनको ज़रा होल्ड पे रख दिया है। तो मैंने फिर डॉक्टर को ये बताया, तो उन्होंने फिर मुझे सबसे पहले तो बताया कि आप सारे टेस्ट कराएं। तो आपने देखा होगा माह रमज़ान में मैं गई थी, मैंने कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराए थे, मतलब A to Z जितने उन्होंने मुझे तकरीबन 8 के 10 टेस्ट लिख के दिए थे, जिसमें कंप्लीट CBC भी था, यूरिक एसिड भी था, थायराइड का भी था और हार्मोन्स के भी थे, बहुत सारे टेस्ट थे। तो वो सारे मैंने कराए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल आया था। उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि आप ऐसा करो कि आप ज़्यादा, अगर आपके पाँव में या एंकल में प्रॉब्लम है तो आप वो मत करो। और मैंने उन्हें खुद ही ये कहा था कि मैं मल्टी वाइटामिन्स तो लेती ही लेती हूँ, चाहे मैं खुद से लूँ चाहे डॉक्टर रिकमेंड करें, लेकिन मैं लेती हूँ। तो फिर उनको जब मैंने ये कहा कि आप मुझे कुछ अगर रिकमेंड करना चाहती हैं तो आप दे दें, अदरवाइज़ फिर या मैं जो ले रही हूँ मैं वो लूँगी। तो तब उन्होंने मुझे ये दिए थे दोनों, जो मैंने आपके साथ साशेस जो हैं वो शेयर किए थे 1-2 दिन पहले की वीडियो में। तो इसलिए अब वो मैं ले रही हूँ। अब मुझे नहीं पता कि वो किस लिए दी है, कैसे दी है, क्यों दी है। और जहाँ तक है बात, बहुत सारे ये क्वेश्चन आ रहे थे कि प्रेगनेंसी हो गई है या ऐसा कुछ, तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला सबको, जिन जिन की औलाद नहीं है उन सब के साथ अल्लाह ताला मुझे भी औलाद की नेमत रहमत से नवाजें, आमीन सुमा आमीन। और इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है, जो मैं आपसे छुपाऊँ या ऐसी कोई बात करूँ। तो ये थी सारी स्टोरी और ये थी जी बात, तो मैंने सोचा मैं क्लियर कर लूँ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं और फिर मैं जब रिप्लाई नहीं करती हूँ ना तो मेरी बहुत सारी सिस्टर्स खफा हो जाती हैं, माइंड करती हैं। तो अब मैं व्लॉग में ही सारे जो है वो रिप्लाई कर रही हूँ। और ये थी जी सारी स्टोरी। अब बाहर ले रही हूँ मैं, अल्लाह ताला खैर करे। वेट मेरा वैसे भी कम हो रहा है, क्योंकि गर्मी भी थोड़ी बहुत तो दोपहर को हो गई है, लेकिन तबीयत शायद ऐसी थी कि मेरा खाने पीने को दिल नहीं चाह रहा था। और ईद के बाद से मैं जब भी आती हूँ वापस तो मेरा स्टमक और पेट थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्ब रहता है जब भी मैं वहाँ से आती हूँ। पानी, हालांकि मैं मिनरल लेती हूँ, पानी मैं कहीं भी चली जाऊँ तो मुझे पानी सूट नहीं करता, तो या मैं अपने साथ लेके जाती हूँ या मैं टोटली नेस्ले का या एक्वा का मिनरल वाटर लेती हूँ। तो ये थी जी सारी स्टोरी। होप सो कि अब ये बातें हो गई होंगी हमारे दरमियान क्लियर, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि हो सकता है बहुत से लोग ट्राई कर रहे हों या जानना चाह रहे हो या उनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं चीज़ें, इसलिए मैंने आपसे शेयर की हैं, अदरवाइज़ और कोई रीज़न नहीं है। अच्छा जी, खाना मेरा बन गया है। मैंने छोटी वाली जो मूंग की दाल होती है वो और मटन मिला के सालन बनाया है। सारा किचन मैंने क्लीन कर लिया है और अभी जो है ना मैं बस ये सारी समेटा समेटी करूँगी। और हाँ, मैंने बनाए हैं बॉइल्ड राइस अपने लिए, क्योंकि रोटी मैं नहीं लेना चाह रही थी, मैंने थोड़े से ही बनाए। और जब ये मैंने बनाए ना तो मैंने सोचा था चलो मैं थोड़ा सा इस पर सालन या दही डाल के खा लूँगी। तो इतने अच्छे बने थे और बिल्कुल नमक डाल के मैंने बॉईल किए, कुछ भी नहीं डाला था। तो जब मैंने टेबल पे रखे तो हस्बैंड के लिए तो खैर मैंने रोटी बनाई थी, क्योंकि वो रोटी ज़्यादा शौक से खाते हैं, बॉइल्ड राइस नहीं खाते, बाकी दुनिया के कोई भी चावल वो खा लेते हैं। तो जब मैंने रखे ना टेबल पे तो उनको इतने अच्छे लगे तो कि उन्होंने मुझे कहा कि ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो फिर जी क्वांटिटी तो मैंने खैर इतनी बनाई थी, मैंने कहा चलो अभी भी मेरी हो जाएगी, अगर दोपहर की कल की भी हुई तो मैं ले लूँगी, खा लूँगी। तो बहरहाल हम दोनों ने फिर मिलजुल के खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आपने अभी तक ये नहीं ट्राई की ना, मूंग की दाल के साथ जो गोश्त का सालन बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और मुझे तो इस तरह दाल के जितने भी सालन है ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं, हस्बैंड जब नहीं खाते ना तो मैं इस तरह बहाने बहाने से चेंज करके बना लेती हूँ और डाल लेती हूँ, मतलब कोई ना कोई चीज़ जो है, कोई ना कोई दाल जो है ना वो इस तरह से मिक्स करके बना लेती हूँ। और जी बस साथ मैंने चटनी बनाई थी, सैलेड नहीं बनाया, आपको बताया है कि बस थोड़ा सा जो है स्टमक डिस्टर्ब है तो ज़रा ख्याल कर रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, पिछले दिनों ज़रा ज़्यादा डिस्टर्ब था। तो रोटी बन गई है जी अल्हम्दुलिल्लाह, खाना रेडी हो गया है। व्लॉग का मैं एंड करती हूँ, कल इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। और चावल का सब पूछते हैं, चावल ये कायनात के हैं, कायनात चावल जो है ना, आई थिंक सुपर कर्नल इनका नाम होता है। तो ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही लंबा लंबा चावल बनता है। तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन आता है कि चावल आप और अम्मी दोनों, हम दोनों कायनात वाले यूज़ करते हैं। तो चलें जी, फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ सालन की। टेबल पे अब मैं खाना लगाती हूँ, इंशाअल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। और अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें और मुझे अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा। मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।